अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 1.6 जो कि मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है फॉर द बोर्ड एग्जाम्स। ठीक है, तो देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 6 के अंदर हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें हमें कॉम्प्लेक्स नंबर पे मुख्तलिफ ऑपरेशंस करना है, यानी कि हमें कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लस करना, माइनस करना, मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना सीखना है। उसके लिए हमें जो जरूरत पड़ती है वो फार्मूलाज की जरूरत पड़ती है। फार्मूलाज के बगैर हम ये काम नहीं कर सकते। तो देखिए फार्मूला क्या होता है। फार्मूला हमारे पास मैथमेटिशियंस ने बना के हमें ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है कि हम उसमें अगर वैल्यू पुट करें और उसको सॉल्व करें तो ऑटोमेटिकली हमें आंसर मिल जाता है। हमें कुछ अपना तरीका बनाने की जरूरत नहीं, कुछ और मेथड करने की जरूरत नहीं होती है। अच्छा देखें फार्मूला क्या है उनको पहले समझ लेते फिर हम उनको क्वेश्चन के ऊपर जाएंगे। देखो फार्मूला लिखा हुआ है कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर हो, ए डी का मतलब पहला कॉम्प्लेक्स नंबर, सी डी का मतलब दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा ये कॉम्प्लेक्स नंबर है किस फॉर्म में, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर ऑर्डर पेयर की फॉर्म में। कॉम्प्लेक्स नंबर दो तरह की फॉर्म में हो सकते हैं, एक सिंपल फॉर्म में और एक ऑर्डर पेयर की फॉर्म में। सिंपल फॉर्म से ऑर्डर पेयर फॉर्म में चेंज करना मैंने आपको एक्सरसाइज नंबर 1.5 में सिखाया था, हमने क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, तो याद रखना जब भी फार्मूला अप्लाई करें हमारे जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो ऑर्डर पेयर की फॉर्म में होने चाहिए। ठीक है, कि जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में प्लस होंगे तो उनका फार्मूला क्या बनता है कि a प्लस सी कर दो कॉमा b प्लस डी, यानी कि a b c क्या वो मुझे अप्लाई करूंगा तो सिखाऊंगा फार्मूला कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, ये सारे फार्मूले इसको आपने याद करना है। याद कैसे करना है वो वीडियो के एंड में आपको तरीका बताऊंगा, ये सारे फार्मूलाज आप कैसे याद कर सकते हैं। ठीक है, वो इंशाल्लाह वीडियो के एंड में हम सीखेंगे। फिलहाल अभी आपको याद करने की जरूरत नहीं, यहाँ लिखे हुए हम देख के सॉल्व करेंगे, मगर जब आप वीडियो के एंड में बजे तो आपको याद करने का तरीका भी बता दूंगा। ठीक है, अच्छा देखें सबसे पहले आपने देखना है कॉम्प्लेक्स नंबर है कौन सा ऑपरेशन हो रहा है प्लस का, तो आपके पास कौन सा फार्मूला लगेगा प्लस का। आपने क्या करना है सबसे पहले आपने पहले वाले कॉम्प्लेक्स नंबर इसको ए बोलना है, इसको बी बोलना है, इसको सी बोलना है और इसको डी बोलना है। ये आपने कर दिया सबसे पहला काम। उसके बाद आपने सॉल्व की हेडिंग डाल लेनी है। ठीक है, सॉल्व की आपने हेडिंग डाली, उसके बाद आपने फार्मूला लिखना है। फार्मूला किसका लिखना है, जो फार्मूला अप्लाई हो रहा हो। देखिए इधर प्लस हो रहा है ना तो प्लस वाला फार्मूला अप्लाई होगा। प्लस का फार्मूला क्या होता है कि ए बी प्लस सी डी बराबर होता है ए प्लस सी बी प्लस डी के। ठीक है, यही फार्मूला होता है। मैंने वहां से देखा हमें कैसे पता चला प्लस हो रहे हैं तो प्लस का फार्मूला लिखेंगे। ठीक है, लिख लिया। अब क्या करना है आपने देखें ये वाली साइड आपके पास बनी है। देखिए मैंने इसको ए का बी का इसको सी का इसको डी का, तो इन्होंने क्या बोला ए कोमा बी प्लस सी कोमा डी जब हो तो उसका आंसर क्या होगा ए प्लस सी बी प्लस डी। ठीक है, तो ए की जगह हमने ए लिखना है, सी की जगह सी, बी की जगह बी, डी की जगह डी। ठीक है, यानी कि ये साइड हमारे पास बनी हुई, हमने ये साइड उसका जवाब होगा, यानी कि ये क्वेश्चन है ये इसका आंसर होगा। तो आंसर हमारे पास क्या है ए प्लस सी बी प्लस डी। ए क्या है हमारे पास, ए हमारे पास 3। ठीक है, लिख दिया मैंने, प्लस की जगह प्लस। सी क्या है हमारे पास, सी हमारे पास 9 लिख दिया, कॉमा डी मेरे पास क्या है 2 प्लस डी मेरे पास क्या है 3। ठीक है, आपने क्या करना है कुछ नहीं, सबसे पहले आपने एबीसीडी नाम देना है, उसके बाद आपने देखना है वो प्लस लग रहा है माइनस और मल्टीप्लाई डिवाइड उसका फार्मूला लिख लेना है जो आपके दिमाग में याद होगा। उसके बाद आपने एक साइड आपके पास बनी हुई है। ठीक है, एक साइड आपका हमेशा उल्टी साइड आपका दी गई होगी, सवाल में आपको दिखी होगी ये बनी हुई है। आप उसका जवाब कब आपने राइट हैंड साइड की जगह ए की जगह ए, बी की जगह बी, सी की जगह सी, डी की जगह डी लिखना है। जैसे ए आ रहा था तो ए क्या था वो मैंने लिख दिया, सी क्या था वो मैंने लिख दिया। अच्छा जब भी आप पुट करेंगे वैल्यू तो आपने ब्रैकेट लगाना है। ब्रैकेट क्यों लगाते ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। ये हमेशा बात याद रखें जब भी कोई फार्मूला वैल्यू पुट करें तो आपने ब्रैकेट लगा के पुट करना है। ये अच्छा मेथड होता है, इससे प्लस माइनस की गलती से आप बच जाते हैं। उसके बाद क्या करना है सॉल्व करना है। देखिए इसको सबसे पहले ब्रैकेट से आजाद करते हैं। फिलहाल ये क्या हो जाएगा 3 है, कुछ बाहर कुछ भी नहीं है जिससे सोल्व हो सके, तो सिर्फ 3 ऐसी ऑटोमेटिक। ये बाहर प्लस और ये 9 है। ठीक है, तो ये सोल्व होगा कैसे, इसके साथ फिलहाल कोई साइन नहीं है तो क्या होगा प्लस। कैसे सोल्व होगा, प्लस प्लस का जवाब क्या होता है हमारे पास प्लस होता है और 9 उतार लेंगे। ठीक है, 2 बाहर कुछ नहीं है तो ऐसे का ऐसे, इधर कुछ नहीं है तो क्या होगा प्लस। ठीक है, तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा प्लस 3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ भी अगर आप देखें कोई साइन फिलहाल नहीं है तो 2 होगा, तो प्लस 2 प्लस हम शुरू में नहीं लिखते इसलिए हमने प्लस शुरू में नहीं लिखा। आपने ये स्टेप कर लिया। अच्छा ये आपको प्लस माइनस मल्टीप्लाई साइन कैसे होते हैं इसके लिए हमने पूरी एक सीरीज बनाई है जिसमें हमने ये सिखाया कि चीजें आपने प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कैसे होती है वो आप देख लें। ठीक है, आप प्ले लिस्ट पे जाएंगे चैनल के ऊपर तो
प्ले लिस्ट है बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स की, 5-7 वीडियो वो जरूर देखना ताकि आपको प्लस माइनस चीजें करना आ जाए। ठीक है, ये करिए। अब आपने प्लस माइनस करने हैं। ठीक है, देखिए इसका साइन कुछ नहीं है तो क्या होगा, प्लस। तो प्लस प्लस क्या होगा, प्लस होता है। कॉमे का इस साइड वाला आपस में सोल्व होंगे, कॉमे का उस साइड वाला आपस में सोल्व होंगे। प्लस प्लस क्या होता है, हमारे पास प्लस होता है। ठीक है, 9 प्लस 3 का जवाब क्या होगा, 12, और 12 का साइन क्या होगा, जो बड़े नंबर का साइन होगा, बड़ा नंबर 9 उसके साथ क्या साइन है, प्लस लिख दिया। कॉमे का कॉमा, ये दोनों भी आपस में सोल्व होंगे, कॉमे के इस साइड वाली चीजें आपस में सोल्व होंगी, इस साइड वाली आपस में। इसका फिलहाल कोई साइन नहीं है तो प्लस होगा। प्लस 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 होता है, 3 + 2 5। 5 का साइन क्या होगा, जो बड़ी वैल्यू का साइन, बड़ी वैल्यू थी उसका साइन क्या होगा, प्लस। तो 5 का साइन प्लस। ये हमारे पास आंसर हो गया, आगे कुछ सॉल्व नहीं होगा। यानी कि जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर 3,2 + 9,3 को हमने प्लस किया तो उसका जवाब क्या है, 12,5। इस तरीके से हम कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं। पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। देखिए कुछ नहीं करना, मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले आपने इसको बोल देना है, पहला ए, दूसरा बी, तीसरा सी, चौथा डी। खुद पेंसिल से लिख लीजिएगा अपने बताने के लिए ABCD क्या है। उसके बाद आपने सॉल्व की हेडिंग डालनी है, सॉल्व की हेडिंग डाल दी। अब क्या करना है भाई, अब आपने क्या करना है, फार्मूला लिखना है। फार्मूला कौन सा लगा, देखो दो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, प्लस, तो प्लस वाला फार्मूला। प्लस का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, जब भी ए बी प्लस होगा सी डी के साथ, ए बी प्लस होगा सी डी के साथ, तो उसका जवाब होगा ए प्लस सी कॉमा बी प्लस डी। ठीक है, यही जवाब होगा। तो अच्छा जी चले लिखते हैं। ये वाली साइड तो हमारे पास बनी है, ये आंसर के तौर पे लिखेंगे। ठीक है, हमने ए हमारे पास क्या है, 3/2। ए की जगह क्या लिखू, 3/2। मैंने कहा जब पुट करें तो ब्रैकेट लगाने, प्लस का प्लस। सी हमारे पास क्या है, 2/3, तो लिख रहे हैं 2/3। कॉमे का कॉमा, बी मेरे पास क्या है, 2/3 प्लस का प्लस, डी मेरे पास क्या है, 3/2। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया कॉमे के इस साइड वाली चीजें आपस में सोल्व होंगी, इस साइड वाली चीजें आपस में सोल्व होंगी। सबसे पहले ब्रैकेट से हटाते हैं इनको, इधर तो बाहर कुछ ही नहीं है। ठीक है, तो ये ऐसे का ऐसे आ जाएगा, 3 + 2। इधर प्लस है तो साइन सॉल्व होंगे, प्लस प्लस, इसका फिलहाल कोई साइन नहीं है, प्लस होता है। ठीक है, तो प्लस 2/3 आ जाएगा। इधर देखें बाहर कुछ नहीं है तो ये तो ऐसे आ जाएगा, इधर बाहर है प्लस, तो प्लस 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 होगा। ठीक है, कॉमे के इस साइड वाली चीजें आपस में सोल्व होंगी, इस साइड वाली चीजें आपस में सोल्व होंगी। प्लस कैसे सोल्व होते हैं, जब फैक्टर्स होते हैं, मैंने अभी आपको बताया प्लेलिस्ट अगर आपने देखी है तो आपको आता होगा फैक्टर्स में चीजें आपस में प्लस माइनस कैसे होती है। तो लाजमी प्लेलिस्ट की वो वाली वीडियो देख लें अगर आपको फैक्टर्स वाली नहीं आती, हाउ टू ऐड या सब्ट्रैक्ट नंबर इन फैक्टर्स, इस तरीके से उसका थंबनेल है। ठीक है, प्लेलिस्ट है बनी हुई चैनल के ऊपर। ठीक है, कैसे होते हैं, हम नीचे वालों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, 2 3 6, इसको यूं क्रॉस में मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3 9 प्लस का प्लस, इसको यूं क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 4। कॉमा कॉमा इस साइड वाला आपस में सोल्व होंगे, 2 3 6 प्लस का प्लस, 2 2 4, 3 3 9। ठीक है, ऊपर वाली चीजें आपस में सोल्व हुई हैं। ठीक है, उसको सोल्व कर लेते हैं। इसका फिलहाल कोई साइन नहीं, तो प्लस होगा, प्लस 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 होता है, 9 + 4 13, और साइन बड़े नंबर का यानी कि 9 का प्लस 13, और नीचे 6 ऐसे का ऐसे ही, नीचे कुछ सोल्व नहीं होता, अकेला नंबर था। इधर देखें प्लस 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 होता है, 9 + 4 13, साइन 9 का बड़े नंबर का, और नीचे 6 ऐसे का ऐसे ही। ठीक है, आगे कुछ सोल्व नहीं हो रहा, अगर ये हो रहा होता तो क्या हो रहा था, मोस्ट प्रोबेबली 6 13 से कट हो रहा था, मगर ये टेबल में नहीं आता, तो यही हमारा क्या हो गया आंसर। यानी कि इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जो हम प्लस करेंगे उसका आंसर ये होगा। बिल्कुल आसान से, थोड़ी सी प्रैक्टिस करें तो इंशाल्लाह आपको आ जाएगा। अब चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। हम चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 में क्या क्या है कि हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। आपने टेंशन नहीं, आपने क्या करना है, सिंपली ABCD सबसे पहले नाम देना है। ये A हो गया, ब्लू से देता हूँ, रेड में A B, ये C हो गया, मैं बोल ये D हो गया। आपने इसमें माइनस हुआ तो माइनस का फार्मूला हमारे पास क्या होता है कि जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में माइनस हो रहे हो उनका हमारे पास फार्मूला होता है AB - CD। जब भी हो रहे हो AB - CD जब भी हो रहे हो, उसका जवाब होता है A - C, B - D। ठीक है, यही होता है। तो हम वैल्यूज पुट करते हैं इसकी, ये हमारे पास साइड है तो इसका जवाब ये होगा। A की जगह हमारे पास आ जाएगा 15, माइनस C की जगह आ जाएगा 12,
ओमेगा कोमा बी की जगह हमारे पास आता, सॉरी सी की जगह हमारे पास 10 आएगा, डी की जगह हमारे पास आ जाएगा 12, माइनस बी की जगह हमारे पास आ जाएगा -9। ठीक है। अच्छा देखें, अब पहले ब्रैकेट से इनको आजाद करते हैं, ये तो बाहर कोई साइन नहीं है तो 15 ऐसे आ जाएगा, यहाँ पर प्लस का साइन है कुछ नहीं तो प्लस माइनस -10 हो जाएगा, कॉमा बाहर कोई साइन है तो 12 वैसे ही, ये देखें माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +9। ठीक है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ब्रैकेट लगाने वरना कंफ्यूजन आती है, सवाल गलत होता है, जब भी आप फार्मूला वैल्यूज पूछते हैं तो ब्रैकेट लाजमी लगा लें। अच्छा, इसको मैंने अलग कलर से नहीं लिखा, ये हमारे पास फार्मूला है। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला है, तो ये आप किसी और कलर से लिख लीजिएगा। अब ये तो आपस में सॉल्व हो रहे हैं, इनको सॉल्व करते हैं। प्लस माइनस माइनस होता है हमेशा बड़े में से छोटा माइनस होगा, 15 में से 10 गया, 5 बचा, और साइन बड़े नंबर के अंदर 15 के साथ साइन है, प्लस 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 होगा, 10 12 + 9 21, और साइन बड़े नंबर का लगेगा। आगे कुछ सोच में रहा, ये हमारे पास आंसर हो गया। इधर आ जाते हैं, ये भी एक माइनस का सवाल है, सबसे पहले ABCD कह देते हैं। ये हमारे पास ए है, ये बी है, ये सी है, और ये डी है हमारे पास। ठीक है, उसके बाद माइनस का फॉर्मूला लगा, तो माइनस का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, माइनस का फॉर्मूला हमारे पास होता है कि ए बी माइनस सी डी जब भी हो रहे हो उसका जवाब होगा ए माइनस सी बी माइनस डी। ठीक है, ए बी माइनस सी डी जब भी उसका जवाब होगा ए माइनस सी बी माइनस डी, कॉमा लगाना मत भूलिएगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, वैल्यूज पुट कर लेते हैं। ए की जगह हमारे पास 4/5 आ जाएगा, माइनस सी की जगह हमारे पास 4/5 आ जाएगा, कॉमा बी की जगह हमारे पास 8/15 आ जाएगा, माइनस बी की जगह हमारे पास 6/10 आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों आपस में सोल्व होंगे, कॉमे के स्टेप वाले आपस में सोल्व होंगे। ठीक है, तो इधर देखिए यहाँ बाहर कोई साइन नहीं है तो ये ऐसी आजाद हो जाएगा, यहाँ पर माइनस प्लस माइनस होता है -4/5। ठीक है, अच्छा इधर देखिए 8/15 ऐसी आ जाएगा, यहाँ पर माइनस प्लस माइनस होता है -6/10। ठीक है, ये दोनों आपस में सोल्व होंगे। अच्छा देखें, फैक्टर्स में जब भी दो डिनोमिनेटर सेम होता है तो उसकी क्या कंडीशन होती है, उसको एक ही दफा लिख लें और ऊपर वालों को ऐसे का ऐसे उतारें जब डिनोमिनेटर सेम होता है। जब नहीं होता तो हम कैसे सॉल्व करते हैं, नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाई 15 10 का मल्टीप्लाई करेंगे कैलकुलेटर से तो आंसर आएगा 150, ये यू मल्टीप्लाई होगा 10 8 10 का 80, माइनस का माइनस 6 15 का हमारे पास हो जाएगा 90। ठीक है, ऊपर वाले आपस में सोल्व हो रहे हैं नोमिनेटर्स, बल्कि सोल्व क्या हो रहे हैं, +4 से 4/5 ये। ठीक है, +4 से -4 करिएगा। यहाँ एक काम कर सकते हैं इसी स्टेप में, ये देखें अगर कोई दो नंबर आपस में प्लस माइनस हो रहे हो, दोनों सेम नंबर हो, जैसे ये सेम है ये सेम, और एक का दोनों का साइन अपोजिट, जैसे इसका साइन माइनस इसका साइन प्लस, तो वो कैंसिल हो जाता है, उसका आंसर क्या होता है 0 के बराबर। ठीक है, तो ऊपर ही हमने 0 कर दिया उसको, तो ये 0 का 0 ऐसे आ जाएगा, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस होगा, 90 में से 80 का 10 बचा, और साइन बड़े नंबर का यानी कि 90 का अपॉन 150। ये आगे एक स्टेप ये सॉल्व हो जाएगा कि दोनों 10 के टेबल में आते हैं तो 10 के टेबल से क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, 10 1 जा 10 10 15 जा 150, -1/15 हमारे पास बचा, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इससे 4 सवाल हमने सॉल्व कर लिया, अगले 4 पार्ट की तरफ चलते हैं, पार्ट नंबर 5 और 6 की तरफ। तो 5 की तरफ जब हम देखते हैं तो सबसे पहले हमने आपको आपने कुछ भी नहीं देखा, हमने सिर्फ पहले को ए बोलना है, दूसरा बी, तीसरा सी, चौथा डी, बस इतना सा काम किया। उसके बाद आपने क्या करना है, आपसे देखें दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर बीच में क्या साइन है, बीच में ना तो प्लस दिख रहा है ना माइनस दिख रहा है ना डिवाइड दिख रहा है ना मल्टीप्लाई। एक बात बताओ, अगर बीच में कोई साइन नहीं हो तो उसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, क्योंकि दो नंबर अगर कोई साइन नहीं है तो क्या हो रहे होते हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। ठीक है, तो सॉल्व पेयरिंग डालनी है और मल्टीप्लाई का आपने फार्मूला उतारना है। तो मल्टीप्लाई का फार्मूला क्या है हमारे पास, ए बी सी डी ए सी माइनस बी डी ए डी प्लस बी सी। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला, वैल्यूज पुट करते हैं।
ए क्या है हमारे पास 1, सी क्या है हमारे पास वो भी 1 है, माइनस का माइनस, बी हमारे पास क्या है 2 और डी हमारे पास क्या है -2, ये उतार लिया, कॉमे का कॉमा, ए हमारे पास अगेन 1 है, डी हमारे पास -2 है, प्लस का प्लस, बी हमारे पास 2 है और सी हमारे पास 1 है। ठीक है, सबसे पहले ब्रैकेट आपस में सोल्व होंगे। देखें प्लस 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 साइन आपस में मल्टीप्लाई, नंबर्स आपस में, प्लस प्लस प्लस, 1 1 जा 1, ये वाला माइनस ऐसे उतार लेना है। अब देखिए प्लस माइनस माइनस, अब दो जब भी ब्रैकेट एक साथ आ जाए ना तो आप उनको अलग करेंगे, ब्रैकेट लास्ट में लगाएंगे। ठीक है, 2 2 जा 4, कॉमे का कॉमा, प्लस माइनस माइनस, 1 2 जा 2, ये प्लस ऐसे उतार लेना है, प्लस प्लस प्लस, दो ब्रैकेट आ गए अलग करने के लिए, कॉमा, सॉरी ब्रैकेट, 2 1 जा 2। ठीक है, अच्छा देखें क्या प्लस 1 का कोई आगे साथी है जिससे सोल्व नहीं, जब तक ये सोल्व नहीं होगा ये इससे सोल्व नहीं होगा, ब्रैकेट से बाहर नहीं आएगा, तो प्लस 1 ऐसे उतार लेंगे, माइनस माइनस के जगह बस प्लस 4 4 ऐसे उतार लें, -2 ऐसे का ऐसे, प्लस प्लस हमारे पास क्या होगा +2। इधर देखें प्लस 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 होता है, अभी आपस में प्लस माइनस हो जाएंगे, प्लस 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 होता है, 4 + 1 5 और साइन बड़े नंबर का 4 का, और ये -2 +2 आपस में करेंगे, क्यों, क्योंकि दो सेम नंबर दोनों के साइन अपोजिट है, प्लस माइनस तो आपस में करिएगा, तो यहाँ क्या बचा 0, ये हमारा क्या हो गया आंसर। सेम इसी तरह पार्ट नंबर 6 के ऊपर चलते हैं, ये भी क्या हो रहा है आपस में मल्टीप्लाई, पहले हम ABC बोल देते हैं ABCD, मल्टीप्लाई का क्या फार्मूला होता है, मल्टीप्लाई का फार्मूला होता है कि जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर हो और आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, यानी के ए बी आपस सी डी से मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो उसका जवाब होता है ए सी माइनस बी डी, ए डी प्लस बी सी। ठीक है, अब हम वैल्यूज पुट करते हैं, ये साइड हमारा बनी है, ये इसका आंसर होगा, ए हमारे पास क्या है 4 है, सी हमारे पास क्या है 5 है, माइनस बी हमारे पास क्या है -5 और डी हमारे पास क्या है -4, कोमा कोमा, ए हमारे पास 4 है और डी हमारे पास -4 प्लस बी हमारे पास -5 है और सी हमारे पास 5 है। ठीक है, सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व करेंगे, प्लस 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 4 5 जा 20, ये वाला साइन ऐसे ही आ जाएगा, माइनस का माइनस माइनस प्लस, दो साइन आ रहा है तो अलग करने के लिए ब्रैकेट लगा दें, 5 4 जा 20, कॉमा, प्लस 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 4 4 जा 16। ठीक है, ये वाला प्लस का साइन ऐसा ही, प्लस माइनस माइनस, दो साइन आ गए, ब्रैकेट लगा दें, 5 5 जा 25। ठीक है, जब तक ये ब्रैकेट नहीं होगा ये सॉल्व नहीं होगा, पहले 20 को ऐसे उतार लें, तब तक ब्रैकेट पहले सॉल्व करते हैं, माइनस प्लस माइनस 20 का 20 प्लस 16 प्लस माइनस माइनस 25 का 25। इधर देखें प्लस का 20 माइनस का 20 से कैंसल, सेम नंबर है, साइन अपोजिट है, 0 बचा, प्लस माइनस माइनस होता है, 25 में 16 गया 9 बचा और साइन बड़े नंबर का। ठीक है, तो जब इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करेगा हमारा आंसर क्या होगा 0 -9, ये हमारा आंसर होगा। प्रैक्टिस करें ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 7 और 8 की तरफ। पार्ट नंबर 7 की तरफ, पार्ट नंबर 7 में मैंने आपको सिखाया, सबसे पहले आपने इसको ए बी सी डी बोल दिया, डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड का फार्मूला अब लगेगा। ठीक है, तो डिवाइड डिवाइड का हमारे पास फार्मूला क्या होता है, तो जल्दी से आप देख लें और उम्मीद है आपने याद कर लिया होगा, नहीं किया ना में मैंने बता दिया कैसे याद करना है आपको। ठीक है, तो बताता हूँ, ट्रिक बताता हूँ आपको। ठीक है, बहरहाल फार्मूला क्या होता है डिवाइड का हमारे पास, कि जब भी ए बी डिवाइड हो रहा हो सी डी के साथ तो उसका जवाब होगा ए सी प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, बी सी माइनस ए डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, ये इसका हमारे पास क्या होता है फार्मूला होता है। राइटिंग की खैर है। ठीक है, ये साइड हमारा बन गया, अब इसमें वैल्यूज पुट करनी है। कैसे करेंगे देखें, ए मेरे पास क्या है 3, सी मेरे पास क्या है 3, प्लस बी मेरे पास क्या है -7 और डी मेरे पास क्या है 2, कॉमा नीचे सी का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर
प्लस डी का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर। डी मेरे पास क्या है -7, सी मेरे पास क्या है 3, माइनस ए मेरे पास क्या है 3 और डी मेरे पास क्या है 2 अपॉन में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। सी मेरे पास क्या है 3 इसका स्क्वायर प्लस का प्लस, डी मेरे पास क्या है 2 इसका स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा है, मैं घबराना नहीं, आपको तरीका आता है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। सबसे पहले आपने ब्रैकेट सॉल्व करनी है। ठीक है, प्लस 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 3 3 जा 9, ये वाला प्लस ऐसे का ऐसे ही, प्लस माइनस माइनस दो साइन आ गए तो ब्रैकेट लगा दे, 7 2 जा 14, सॉरी ये कॉमा है कॉमा, अपॉन 3 का स्क्वायर कैलकुलेटर में करेंगे तो आंसर आएगा 9 प्लस 2 का स्क्वायर कैलकुलेटर से निकालेंगे तो आंसर आएगा 4। यहाँ पे सॉल्व करते हैं, कॉमे के बाद वाला प्लस माइनस माइनस 7 3 जा 21, ये माइनस ऐसे का ऐसे ही, प्लस 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 दो साइन आपस में आ गए तो ब्रैकेट लगा दें ताकि जंग ना हो जाए, 3 2 जा 6 अपॉन 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4, कैलकुलेटर से आप निकाल सकते हैं अगर आपको नहीं आए। ये जब तक इससे सोल्व हो जब तक ये ब्रैकेट खत्म नहीं हो जाता। प्लस 9 प्लस माइनस माइनस 14 ऐसे का ऐसे ही, नीचे वाले आपस में सोल्व हो सकते हैं, वो बिल्कुल सिंपल फॉर्म में। प्लस 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 9 प्लस 4 13 और साइन बड़े नंबर का, 9 के साथ प्लस का साइन क्यों लगा, क्योंकि 9 एक बड़ा नंबर, साइन का कोई साइन नहीं तो प्लस का साइन लगेगा। ये -21 ऐसे उतार लेंगे, क्यों भाई, क्योंकि आगे इसके जैसा कोई नंबर नहीं है सोल्व हो, जब तक कि आपस में सोल्व नहीं हो जाते साइन। माइनस प्लस माइनस होता है और 6 ऐसे उतार देना है। नीचे वाला फिर आपस में सोल्व हो रहा है, प्लस 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 होता है, 9 प्लस 4 13 और साइन बड़े नंबर का 9 का साइन क्या प्लस। अब ऊपर वाले भी आपस में सोल्व हो रहे हैं, देखिए प्लस माइनस माइनस होता है, 14 में से हमारे पास जब 9 जाएगा, ठीक है 14 में से जब हमारे पास 9 जाएगा तो हमारे पास बचेगा 5 बचेगा, 5 बचा और साइन बड़े नंबर का अपॉन 13, माइनस माइनस प्लस होता है, 21 प्लस 6 27 और साइन बड़े नंबर का, ठीक है अपॉन 13। आगे आपस में कैंसिल भी नहीं हो रहे किसी एक टेबल में, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा इसका आंसर, पार्ट नंबर 8। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं हमारे पार्ट नंबर 8 की तरफ, जो कि हमारा लास्ट पार्ट है। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले ABCD बोल देते हैं भाई, ABCD। ठीक है, ABCD हमने नोट कर दिया। डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड का फार्मूला क्या, और डिवाइड का फार्मूला क्या होता है कि जब AB एक कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड होगा CD दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ, उसका जवाब होता है AC प्लस BD अपॉन C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर कॉमा BC माइनस AD अपॉन C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। ठीक है, अच्छा जी, तो ये साइड हमारे पास बनी हुई है, ये हमारे पास आंसर होगा, तो इसको हम लिख लेते हैं, वैल्यूज पुट कर लेते हैं। ए हमारे पास क्या है, अच्छा मैं सबसे पहले ब्रैकेट लगा देता हूँ उसके लिहाज से देखकर, ताकि बार बार ब्रैकेट नहीं लगाना पड़े। ठीक है, आप भी ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर सकता हूँ। ए मेरे पास क्या है 4, सी मेरे पास क्या है 2, बी मेरे पास क्या है 5, डी मेरे पास क्या है -3, नीचे सी क्या है 2, डी क्या है -3, डी मेरे पास क्या हो गया 5, सी मेरे पास क्या हो गया 2, ए मेरे पास हो गया 4 और डी मेरे पास हो गया -3। ठीक है, नीचे सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करते हैं, पहले ब्रैकेट सॉल्व होंगे आपस में, प्लस 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 4 2 जा 8, ये वाला प्लस का साइन एज इट इज, प्लस माइनस माइनस दो साइन आ गए तो जल्द छिड़ सकते थे, ब्रैकेट लगा लें, 5 3 जा 15 अपॉन 2 का स्क्वायर हमारे कैलकुलेटर से निकाले 4 और -3 का स्क्वायर निकाले तो आपको कैलकुलेटर में आपको आंसर मिलेगा -9। मगर जब आप ब्रैकेट लगा के निकालेंगे तो उसका प्लस साइन आता होता है, ये सही जवाब है। तो अगर माइनस के ऊपर इवन पावर हो तो माइनस खत्म हो जाता है। एक्स्ट्रा बातें समझने ऐसा ऐसा करने की कोशिश करें, सीखते रहें। प्लस 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 होता है हमारे पास 3 5 2 जा 10, माइनस ऐसी प्लस माइनस माइनस दो साइन आ गए तो ब्रैकेट जंग हो जाती है, तो हम ब्रैकेट लगा देते 4 3 जा 12 अपॉन 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर 9 होता है, +9 अपॉन प्लस 8
प्लस माइनस माइनस होता है, 15 ऐसे का ऐसे आ जाएगा, ये दोनों आपस में सॉल्व हो रहे हैं, प्लस 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 4 प्लस 9 13 और साइन बड़े नंबर का यानी कि 9 का, पहले नीचे सॉल्व कर लेते हैं, प्लस 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 4 प्लस 9 13 और साइन बड़े नंबर का प्लस 10 ऐसे आ जाएगा क्योंकि आगे कोई नंबर नहीं से सॉल्व होते जब तक ये साइन आपस में नहीं सॉल्व होते, माइनस माइनस प्लस होता है 12, ठीक है। अब ये ऊपर वाले भी आपके सोल्व करेंगे, प्लस माइनस माइनस होता है, 15 में से 8 गया तो हमारे पास 7 बचे और साइन बड़े नंबर के लिए 15 का अपॉन 13, प्लस 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 होता है 12 प्लस 10 22 और साइन बड़े नंबर का अपॉन 13, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया है, आंसर हो गया है। और आपको वीडियो समझ में आए हो, मुझे पता है कैमरा की क्वालिटी थोड़ी अच्छी नहीं है, थोड़ा सा बर्दाश्त करें। हमारा जो कैमरा है मोबाइल है वो थोड़ा सा खराब हो गए, इश्यूज होते हैं, जब तक वो सही नहीं होता तो थोड़ा सा काम चला है, ठीक है, सीखना ही तो है बहरहाल, ठीक है। उम्मीद है आपको समझे कि इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। हाँ मैं ये तो भूलिया फार्मूलाज कैसे याद करना, ठीक है, तो वो भाई आपको बताता हूँ। प्लस और माइनस का फार्मूला याद करना बड़ा आसान है, कैसे कि आपने क्या करना है, आपने अगर यूं लिख दें ए बी सी डी, अब मैं सारे फार्मूला याद करने का तरीका बता रहा हूं, ठीक है। आपने क्या लिखना है, ए के साथ सी लिखना है, ए माइनस सी, सॉरी प्लस का फार्मूला बता रहा हूं, ए प्लस सी लिखना है आपने और बी प्लस डी, यह प्लस का फार्मूला बन गया। इसी तरह अगर आपने माइनस का बनाना है, ए माइनस सी बी माइनस डी, ठीक है। तो थोड़ा सा रट्टा मारे, थोड़ा सा दिमाग लगाए तो प्लस माइनस का फार्मूला आएगा, तो मल्टीप्लाई का याद करते हैं। मल्टीप्लाई के लिए आपने ए सी को प्लस माइनस नहीं करना, साथ लिखना है ए सी और उसके बाद माइनस लगाना है, पहले माइनस बी डी, ठीक है, ये एक साइड बन गई। फिर आपने क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है, ए डी फिर इसको इसके साथ बी सी, और अगर पहले माइनस हो तो बाद में प्लस हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई का फार्मूला है। डिवाइड का कैसे बनेगा, आपने मल्टीप्लाई का फार्मूला कॉपी करना है सेम एज इट इज, इसी से मैं आपको डिवाइड का याद करना सिखा रहा हूं, ठीक है। किया आपने कॉपी, करना है क्या, ये माइनस की जगह प्लस और प्लस की जगह माइनस करना है, एक ये चेंज करना है। चेंज नंबर 2 क्या करना है, आपने ए डी को उधर कर देना, बी सी को इधर ले आना है। चेंज नंबर 2 हो गया मल्टीप्लाई, और तीसरा क्या है कि नीचे दोनों नीचे सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर लिख देना है, ठीक है। तो ये हमारे पास प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सबके फार्मूले बन गए। मैंने आपको याद करने का तरीका बता दिया, शॉर्ट तरीका है, ये आप कर लें, इससे थोड़ा सा प्रैक्टिस करें 2-4 दफा तो इंशाल्लाह आपको फार्मूला याद हो जाए, ठीक है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज।